बौद्धिक अक्षमता का परिचय भाग 1। शिक्षकों को नमस्कार तथा अध्ययन के एक नए अनुभव में आपका स्वागत है। आज के सत्र का आरंभ हम बौद्धिक अक्षमता के परिचय मॉड्यूल से करेंगे। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य आप में से प्रत्येक को बौद्धिक अक्षमता के संकेतों, लक्षणों एवं स्तरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना है। ये मॉड्यूल आपको कक्षा में ही बौद्धिक अक्षमता वाले किसी भी बच्चे को समझने एवं पहचानने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। तो आरंभ करते हैं ये समझने से कि बौद्धिक अक्षमता क्या है। ये एक ऐसी अवस्था है जो बौद्धिक कार्य प्रणाली अर्थात तर्क, सीखने तथा समस्या समाधान के साथ साथ अनुकूली व्यवहार करने, जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल की एक श्रृंखला सम्मिलित है, दोनों को बहुत अधिक बाधित करती है। ये सीमाएं विकासात्मक अवधि के दौरान होती हैं, जो 0 से 18 वर्ष तक होती है। RPWD एक्ट 2016 मूल रूप से ये एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अनुकूली व्यवहार वैचारिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल का संग्रह है, जो लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में सीखा तथा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए वैचारिक कौशल में भाषा एवं साक्षरता, धन, समय एवं संख्या सिद्धांत सम्मिलित हैं। सामाजिक कौशल में पारस्परिक कौशल, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समस्या समाधान एवं नियमों का पालन करने की क्षमता सम्मिलित है। व्यवहारिक कौशल में दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियां जैसे व्यक्तिगत देखभाल, व्यवसायिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, यात्रा एवं परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं। इन कौशलों के एकीकरण में सामाजिक कौशल के साथ साथ दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक तर्क, सीखने एवं जीवन कौशल में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता भी सम्मिलित है। अब जब आपने जान लिया है कि बौद्धिक अक्षमता क्या है, तो आइए कुछ सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो अक्षमता वाले व्यक्तियों में देखी जा सकती हैं। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की विशेषताओं को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं नैदानिक अथवा चिकित्सा लक्षण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं तथा शैक्षिक विशेषताएं। बौद्धिक अक्षमता वाले अधिकतर बच्चे किसी भी अन्य बच्चे की तरह दिखते हैं, किंतु कुछ में विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं, जैसे अलग अलग सिर के आकार, जबकि बौद्धिक अक्षमता वाले अधिकांश बच्चे अपने साथियों के समान दिखाई दे सकते हैं। कुछ के सिर के आकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि छोटा या बड़ा, जैसा कि दिखाया गया है। उभरी हुई जीभ, बौद्धिक अक्षमता वाले कुछ बच्चों की जीभ अन्य बच्चों की तुलना में मोटी होती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में विभिन्न कारणों से लार आना एक विशिष्ट लक्षण हो सकता है। कुछ बच्चों के नैन नक्श कुंद हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि चेहरे की विशेषताएं उनकी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में कम परिभाषित अथवा समोच्च दिख सकती हैं। बौद्धिक अक्षमता वाले कुछ बच्चों में अधिक दूरी वाली आँखें अथवा चपटी नाक सामान्य शारीरिक लक्षण हैं, जिन्हें सामान्यतः डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। दुर्बल मोटर समन्वय, ये उनकी चलने की शैली में देखा जा सकता है, जो प्रभावित होती है। कुछ व्यक्ति अच्छे समन्वय के साथ चलने में सक्षम नहीं होते हैं। साथ ही सरल रंग भरने अथवा चिपकाने जैसी गतिविधियां उनके लिए कठिन कार्य हो सकते हैं। इसके साथ ही हमने बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लक्षणों को सीखना पूरा कर लिया है। अपने अगले सत्र में हम इन व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझेंगे, तो साथ बने रहें।